सियासी बातें भी ज़रूरी हैं क्योंकि हम तो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हम हैं और एक और है, एक बिलावल भुट्टो है। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ऐसे ठंडा सा दिन चल रहा होता है, वो कोई बयान देते हैं तो थोड़ी सी रौनक लग जाती है। हाँ, थोड़ी सी वो ही मेक्स श्योर, या फिर वो समझे कि वो उन्हीं की वजह से पता चलता है कि यहाँ कोई इलेक्शंस भी होने वाले हैं कुछ हफ्तों में। अदरवाइज शायद बाकी तमाम लोग अपने मामलात में उलझे हुए हैं। जाहिर है मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए, पीटीआई अपने मामलात में उलझी है। हैविंग सेड दैट पहले हमने ऐसे होता ही नहीं देखा, क्योंकि जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले कल फिर बिलावल भुट्टो ने बयानबाजी की और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि शेर तो बिल्ली निकला, आवाम ने महंगाई उनसे सुनते हैं ना कि उन्होंने क्या कहा। ओके, अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। अच्छा, फिर आगे ये सुने कि बिलावल भुट्टो के बयान पर मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ गए ऑब्वियसली, और उन्होंने कहा कि बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने की बात की है, और इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना, और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए, और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हमारा पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। जोक्स। अच्छा जी, रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून तलखियाँ बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल भुट्टो सरदारी को उनकी ज़ुबान और अंदाज में जवाब नहीं दे रहे। हम उनकी ज़ुबान या उसी अंदाज से जवाब जो है वो नहीं देना चाहते, और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। वैसे तो राना साहब मतलब बड़े खरी खरी सुना देते होते हैं जवाबी फायर में, तो इस बार पता नहीं क्यों इतने मोहतात लग रहे हैं। इन एनी केस बात कर लेते हैं इसी पे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। सलीम साफ़ी साहब, वैसे तो सियासत ठंडी पड़ी हुई है इस वक्त, लेकिन जितनी भी रौनक है ना, लेट अस यूज़ द टर्म रौनक, वो आ रही है बिलावल भुट्टो के बयानात से। तो उन्होंने नाम लेकर भी और नाम लिए बगैर भी नवाज शरीफ को निशाने पर रखा हुआ है। ऐसा क्या हुआ है कि बिलावल साहब इतने नाराज हैं मुस्लिम लीग नून से? असल में ये पिछले सालों में आप देख लें कि पीटीआई के बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा ताबेदारी की है पिछली हुकूमत से, यानी 2018 के आगाज़ से या 2017 से, तो वो पीपल्स पार्टी ने की है। और जरदारी साहब ने बिलावल साहब को ख्वाब दिखाया था, और बिलावल साहब ने ख्वाब दिखाया था बाकी कौम को कि वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे, और इसलिए उनको वज़ीर ख़ारजा भी बनाया गया कि जी उनकी तैयारी हो जाए और एक भुट्टो की नकाली हो जाए। लेकिन अब उनको ज़ाहिरी बात है, ख़ुद तो बखूबी अंदाज़ा है कि जी उनके वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं है, और ये जगह मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, तो इसलिए उनकी तोपों का ज़्यादातर रुख भी मुस्लिम लीग नून की तरफ है। हालांकि आपसे कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसमें बिलावल साहब शहबाज शरीफ की टीम के रुकन थे, और वो उनकी टीम के लीडर थे, और जितने भी डिसीजंस हुए हैं तो वो कलेक्टिवली होते हैं, काबीना के डिसीजन कलेक्टिवली होते हैं। तो उस हुकूमत में अगर महंगाई बढ़ी है, अगर कोई और कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, तो उसके शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा,
साफ़ी साहब, बिलावल की एक फरमाइश ये भी रही है, कहने वाले कहते हैं कि, और उनका बयान भी है कि बुज़ुर्ग सियासतदानों का वक्त अब ख़त्म हुआ, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। वैसे इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है, लेकिन जो पार्टियों के हालात हैं इसमें नई नस्ल भी इन्हीं बुज़ुर्गों की आनी है सर्टनली, और उन्हीं की मौजूद भी है। ये अपने वालिदैन का तसलसल ही साबित होंगे या हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर नया खून आ भी जाएगा? तो आपको लगता है कोई उम्मीद रखनी चाहिए नौजवानों से? देखिए, शेख रशीद साहब काम की बातें तो बहुत कम करते हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक बात वो बार बार किया करते थे, वो कहा करते थे कि नए चेहरों की ज़रूरत फिल्म इंडस्ट्री में होती है, वो सियासत में नहीं होती। इस वक्त आप देखें कि दुनिया में जो ममालिक, अब तैयब उर्दगान क्या यंग है जिन्होंने तुर्की को यहाँ तक पहुँचा दिया, जो बाइडेन क्या यंग है, फिर इस वक्त एक नई जन्म दे दी है रूस को, वो पुतिन ने दे दी है, तो पुतिन क्या यंग है। फिर चीन को अमेरिका के मुकाबले में न सिर्फ ला खड़ा किया बल्कि कई मामलात में अब उनको सबकत भी मिल रही है, तो क्या वो यंग है चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जो है, या इस वक्त हम इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर जो जुल्म ढा रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो यंग है? उसके जवाब में क्या इस्माइल हानिया यंग है? और ख़ुद बिलावल साहब के जो उस्ताद भी हैं, जो उनके लीडर भी हैं, जो उनको रास्ता भी दिखाते हैं, और बेसिकली बिलावल साहब की पॉलिसियों को वो तश्कील देते हैं, वो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, तो वो क्या यंग है? तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की बात करते वक्त इसकी जद में खुद उनके वालिद मोहतरम भी आते तो हैं। वैसे आपका सलीम साहब, वैसे भी तजर्बे का तो कोई, वैसे जो सारे आपने नाम लिए हैं उनकी हुकूमतों से पूछें, उनके मुल्कों से पूछें और लोगों से, तो वो भी कोई ख़ास खुश नहीं है उनके साथ। तो वहाँ यंग, और चले यंग स्लैश न्यू फेसेस की हम बात कर लेते हैं, या न्यू ब्लड की बात कर लेते हैं। शुडंट हैव टू बी दैट यंग, लेकिन एटलीस्ट नए आइडियाज़ ज़रूर होने चाहिए। ख़ासतौर पे बाइडन वगैरह का आपने जिक्र किया, दे आर नॉट वेरी पॉपुलर इन देयर ओन कंट्रीज़, तो ये भी एक बात है।